प्लैनेट मार्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हम देखते हैं कि उस पर जिंदगी पॉसिबल है। उसमें हवा भी है, उसमें पानी भी है, जिंदगी हर तरह से मुमकिन है। लेकिन यह प्लैनेट वक्त के साथ साथ मर रहा है। मार्स का एक सिटी होता है जिसका नाम होता है जोडांगा, और जोडांगा की मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर भी होता है जिसका नाम होता है हीलियम। हीलियम काफी अरसे से बहादुरी से जोडांगा का मुकाबला करता आ रहा है। एक दिन दोनों शहरों की मिलिट्री के बीच वार हो जाता है और तभी जोडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं जिनके लीडर का नाम होता है शांग। शांग जो कि बहुत सारे पावर्स का मालिक था और वो उसे वेपन के तौर पर एक पावर देते हैं। ये पावर बहुत तेज होती है। शांग किंग को कहता है कि तुम इस प्लैनेट पर राज करोगे अगर तुमने ऐसा किया जैसा हम तुमसे कहते हैं। किंग उनकी बात पर राजी हो जाता है। असल में शांग के पास ऐसी पावर थी कि वो किसी भी प्लैनेट पर आ जा सकता है और किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। फिर हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर। जॉन कार्टर अपने भतीजे के लिए एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि तुम मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वहीं पर कोई जॉन कार्टर पर नजर रख रहा है। लेटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके भतीजे को ये लेटर मिलता है तो वो फौरन आ जाता है। अपने अंकल से मिलने के लिए जब वो आता है तब उसे पता चलता है कि अचानक उनके अंकल यानी जॉन कार्टर की मौत हो चुकी है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेथ बॉडी होती है, जो कि एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उनकी डेथ बॉडी दफन नहीं किया है क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी उसे दफन न किया जाए बल्कि सिर्फ खुले कॉफिन में बॉडी को रखा जाए। वो आदमी जॉन कार्टर के भतीजे को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की थी। वो बताता है कि जॉन कार्टर की विश भी इस डायरी को सिर्फ मेरा भतीजा ही पढ़ेगा। इससे शायद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। इस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो बचपन में मैं तुम्हें सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा था, आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं एक सोने की केव ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। असल में जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ दुश्मन के लोग आ जाते हैं जो कर्नल के सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो जाकर एक केव में छुप जाते हैं। और ये वो सोने की केव थी जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी। वो पूरी केव सोने से भरी थी। अभी कहीं से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार देता है। वो आदमी शांग का साथी था। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट कर देता है जिसमें ब्लू लाइट जलने लगती है और वो बिल्कुल स्लोली बोलता है बारसूम। लेकिन जॉन कार्टर वो डिवाइस उसके हाथ से ले लेता है और जॉन कार्टर भी कहता है बारसूम। बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और एक काफी बड़े डिजर्ट में चला जाता है। जॉन कार्टर ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आया और वो यहाँ आकर बड़ी बड़ी जंप लगा पा रहा था। असल में वो इस वक्त मार्स यानी बारसूम में होता है क्योंकि उसने बारसूम जो कहा था, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो मार्स यानी बारसूम पर है। उसे इतने बड़े बड़े जंप करते हुए उस प्लैनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे लंबे थे और इन्हें तारकस कहा जाता है और ये इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जॉन कार्टर कहता है मैं वर्जीनिया से और मेरा नाम जॉन कार्टर है, तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उसका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वो बड़ी बड़ी जंप जो लगा रहा था। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर यहाँ पर आया था उसका लीडर वो डिवाइस भी उससे ले लेता है। आसमान में जोडांगा और हीलियम की फाइट हो रही होती है और हीलियम का किंग ये बात जानता था कि जोडांगा के किंग के पास नवी किरण है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। जोडांगा का किंग हीलियम के किंग को कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और हीलियम का किंग इस बात पर राजी हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी जोडांगा के किंग के साथ करवा देगा, लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए राजी नहीं होती, इसलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। नीचे तरकस का कबीला भी ये सब कुछ देख पा रहा था और वो चाहते हैं कि दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाएं ताकि मार्स पर हम राज कर सकें। भागती हुई प्रिंसेस प्लेन से गिरने वाली होती है। जॉन कार्टर ये सब कुछ अपनी दूरबीन से देखता है और वो अपने लंबे लंबे जंप लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जोडांगा का किंग ये देखकर नवी किरण से जॉन कार्टर पर हमला करने वाला होता है। शांग उसे बोलता है, ऐसे मत करो, मुझे आदमी चाहिए बिल्कुल सही सलामत। जोडांगा का किंग जॉन कार्टर को करने ही वाला होता है कि नीचे से तरकस उन पर फायर कर देते हैं, इससे जोडांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तरकस खुश हो जाते हैं कि वो जंग जीत गए। तरकस चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन वो इस बात पर साफ इनकार कर देता है। तरकस कहते हैं अगर तुम हमारे लिए ना लड़े तो हम इस लड़की को मार डालेंगे, यानी हीलियम की प्रिंसेस को। इसलिए जॉन कार्टर इस बात के लिए राजी हो जाता है। प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है, इतने बड़े बड़े जंप कैसे लगा लेते हो? वो कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी सोने की केव ढूंढ रहा था। प्रिंसेस से जॉन कार्टर को ये पता चल जाता है अब वो प्लैनेट अर्थ पर नहीं है बल्कि वो प्लैनेट मार्स पर है। इस बात से जॉन कार्टर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिलीव नहीं कर रही थी कि क्या वो वाकई अर्थ से आया होगा। इसलिए प्रिंसेस पूछती है कि तुम इतनी दूरी से प्लैनेट पर कैसे आए? जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसके सहारे वो यहाँ पर आया था और वो डिवाइस तरकस के लीडर के पास होता है। बाद जॉन कार्टर प्रिंसेस और एक तरकस लेडी मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें हॉली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर अर्थ पर वापस जा सकता है। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जर्नी के दौरान जॉन कार्टर को ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ गई है क्योंकि वो जोडांगा के किंग से शादी करना नहीं चाहती थी। और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब चेंजिंग होने लगती है। वो जॉन कार्टर के उस डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ काफी हलचल होने लगती है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है। जब ये लोग उन वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ सांग और उसके साथी आ जाते हैं। सांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है और वो उनकी तीसरी साथी यानी वो जो तरकस लेडी थी जो उनके साथ आई थी वहीं पर कहीं छुप जाती है और इसी वजह से वो बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर ये जानकर हैरान रह जाता है कि प्रिंसेस अब जोडांगा के किंग से शादी कर रही है, इसलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहती, तुम अपनी दुनिया यानी प्लैनेट अर्थ
पर वापस जाना चाहते हो और मैं जोडांगा के किंग से शादी कर लूं, यही मेरे लोगों के लिए अच्छा हो। और वो जॉन कार्टर के डिवाइस को निकाल कर उसे दे देती है, क्योंकि अब प्रिंसेस भी वो वर्ड जानती है जिनके जरिए वो वापस अर्थ पर जा सकता था। प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पर वो डिवाइस रख देती है। वो जॉन कार्टर को कहती है तुम भी मेरे साथ साथ ये वर्ड्स बोलो। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है, वो भी वो वर्ड्स बोलता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी वर्ड नहीं बोलता। असल में वो वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहती। अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। डोर ओपन होता है और वहां पर जोडांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला पति आ जाता है। वो जॉन कार्टर को वहां पर नहीं देख पाता, क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही जंप लगाकर ऊपर चला गया होता है। सबके जाने के बाद वो नीचे आता है और वहां पर एक लेडी होती है और वो लेडी असल में सांग था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूट पाए।